हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मिट्टी विविध यानी सॉइल मिसलेनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाल मिट्टियां भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। याद रखिएगा, लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। भारत की प्रमुख मिट्टियां आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए, जो इस तरह का ड्रॉ किया गया है ये पर्वतीय मिट्टियां हैं। इस तरह का जो ड्रॉ किया गया, जो कि ये एरिया है, ये जो एरिया है ये जलोढ़ मिट्टियों की है। और इस तरह का जो ड्रॉ किया गया है ये लाल मिट्टियां हैं। और जो इस तरह का ड्रॉ किया गया है ये आपका काली मिट्टियां हैं। और ये जो ड्रॉ किया गया है ये लेटराइट वाले क्षेत्र हैं, लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। और जो इस तरह का ड्रॉ किया गया है बलुई मिट्टियां हैं। तो आप देख लीजिएगा, पर्वतीय मिट्टियां हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर के ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये मिट्टियां छिछली और अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती है। मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र यानी गुजरात, कच्छ यानी गुजरात और दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं? अल्फा अल्फा है, ड्राई बीन्स है और गार्बेंजो बीन्स, मटर है, सोयाबीन है, उड़द आदि हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान के मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो याद रखिएगा कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं। इन जिलों की मिट्टी चूना यानी कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता जो है पाई जाती है या कैल्शियम अधिक पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वह आपका दलहनी यानी मटर, डी ऑप्शन। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें जो है याद रखिएगा अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। प्रश्न संख्या थर्ड है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है उड़द यानी सी ऑप्शन। देखिए, इसके बारे में एक दो पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। उपयुक्त फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है?
भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी इसमें फेरिक ऑक्साइड विद्यमान रहता है जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है। किस सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है भारतीय मृदाओं में? तो याद रखिएगा जस्ता की, डी ऑप्शन। देखिए, भारतीय मृदाओं में प्रश्नगत सूक्ष्म तत्वों में से जस्ता की सर्वाधिक कमी है, जस्ता की, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कथन ए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण आर, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। बताइए इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। प्रश्न संख्या 7, करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। बताइए कहां पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा कश्मीर, हिमालय में। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी जो है प्रसिद्ध है। जो करेवा मिट्टी यानी देखिए, करेवा मिट्टी यानी उदूर में ये जो है उपजाई जाती है। करेवा मिट्टी में इसकी खेती की जाती है और यह ताजे जल के द्वारा जमा की गई मिट्टी है, ताजे जल के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? याद रखिएगा मृत्तिका, ए ऑप्शन। मृत्तिका यानी क्ले का जो व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य, महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्विज ग्रुप में इसका जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।